नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियाँ। 77वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। वज़ीर आज़म ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। मुल्क में हुनर याफ्ता अफराद के लिए 15,000 करोड़ रुपए के फंड से होगा विश्वकर्मा स्कीम का आगाज़। लाल किले से वज़ीर आज़म का कौम के नाम खिताब। जम्मू कश्मीर में जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक़्क़िद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर और आर भटनागर ने जम्मू में फहराया कौमी परचम। और आलमी सतह के उतार चढ़ाव के बावजूद भारत की बरामदात में इजाफा दर्ज। अब खबरें तफसील के साथ। 77वां यौम आज़ादी आज जोश खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी के सिलसिले में आज मुल्क भर में तकरीबात मुनक़्क़िद हुई। कौमी सतह की सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद नई दिल्ली में हुआ, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने फ़ौज के बैंड दस्ते से सलामी ली। जश्न आज़ादी की मुनासबत से लाल किले को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया था। किले के सहन के बीचों बीच ताज़ा फूलों से G20 का लोगो बनाया गया था। तकरीब में कई वज़रा, इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस तकरीब में शिरकत के लिए मुल्क भर के तकरीबन 800 पेशावर अफराद को मदऊ किया गया था, जिन्होंने अपनी अपनी शरीक हयात के साथ इस प्रोग्राम में मेहमानानी ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन अफराद में सरपंच, तरक्की याफ्ता देहात के नुमाइंदे, किसान तंजीमों के नुमाइंदे, प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा, नर्सें और माहीगीर शामिल थे। लाल किले की फसील से कौम के नाम अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने मुल्क से बदउनवानी, अक़रबा परवरी और खुश आमद पसंदी को ख़त्म करने पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि हमें दियानतदारी, शफ़ाफ़ियत और गैर जानिबदारी को फ़रोग़ देने की समत में काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से मुखातिब होकर कहा कि उनके लिए मुल्क में मौक़े की कोई कमी नहीं है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हुकूमत रिवायती हुनर याफ्ता अफराद के लिए अगले महीने से 15,000 करोड़ रुपए के मुख्तस फंड से विश्वकर्मा स्कीम का आगाज़ करेगी। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों की तादाद 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ख़वातीन की क़यादत में कई शोबे तरक्की की राह पर गामज़न हैं और G20 ममालिक भी ख़वातीन की क़यादत में तरक्की की अहमियत को तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत ने अफरात ज़र को काबू में रखने के लिए तमाम कोशिशें की है। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात का भी जिक्र किया। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलबारी करके शहीदों को खराज पेश किया। इस मौके पर दिफा के काबीना वजीर और वजीर ममलिकत के अलावा फौज की तीनों शाखों के सरबराहान मौजूद थे। उन्होंने 77वीं यौम आज़ादी पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी जदोजहद आज़ादी के सिपाहियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर में 77वीं यौम आज़ादी की तकरीबात हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाई गई। यूटी सतह की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़्क़िद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया।
لیفٹیننٹ گورنر نے پریڈ کا معائنہ کیا، جس کے بعد پولیس، CRPF، NCC کیڈٹس، نیم فوجی دستوں اور اسکولی بچوں کے مارچ پاسٹ پر سلامی پیش کی گئی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو مجاہدین آزادی اور جدوجہد آزادی کی تاریخ سے روشناس کرایا جانا چاہیے۔ جموں کشمیر کے لوگوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس خطے میں تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع کیا گیا ہے۔ LG نے کہا کہ ہر علاقے کی یکساں ترقی کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کثرت میں وحدت کی ایک لازوال مثال ہے۔ آج پورے جموں کشمیر میں ترقی کی ہلچل سنائی پڑ رہی ہے۔ اس کیندر شاست پردیش کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لگاتار 3 برس کورونا کی چنوتیوں کے باوجود وکاس اتنی رفتار سے ہوا ہو۔ انڈسٹریلائزیشن کو لے کر ادیمیوں اور استھانیہ لوگوں میں نیا اتساہ اور امنگ ہے۔ جموں کشمیر میں چاروں طرف نئی سڑکیں بن رہی ہیں، ٹنل نرمت ہو رہے ہیں، ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے، نئے پاور پروجیکٹس بن رہے ہیں، نئے ایئرپورٹ ٹرمینلز کا نرمان ہو رہا ہے، نئے انڈسٹریل اسٹیٹ وکست کیے جا رہے ہیں، شاپنگ مال کھل رہے ہیں، دستوں بعد سنیما ہال آج لوگوں کے لیے اپلبدھ ہے۔ سڑکوں پر پتھر نہیں، سرگم کی گونج سنائی پڑ رہی ہے۔ 1 کروڑ 30 لاکھ ناگرکوں کی محنت جموں کشمیر کی نئی تقدیر تراش رہی ہے۔ عوام ایک من ایک پران ہو کر جموں کشمیر کو سنہرے بھوشیہ کی اور لے جانے کے لیے پوری طرح سے پرتبدھ ہے۔ تقریب کے آخر میں فنکاروں اور اسکولی بچوں نے تمدنی پروگرام پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ جموں صوبے میں یوم آزادی کے سلسلے میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا۔ صوبائی سطح کی سب سے بڑی تقریب جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جہاں لیفٹیننٹ گورنر کے صلاحکار راجیو رائے بھٹناگر نے قومی جھنڈا پھہرایا۔ پریڈ کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے جموں کشمیر پولیس، نیم فوجی دستوں اور اسکولی بچوں کی پریڈ پر سلامی لی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے جموں کشمیر کی مجموعی ترقی کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا خلاصہ کیا۔ دیش کی آزادی کی 77ویں برسگاٹھ منا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے گرو اور ہرش کا دن ہے۔ اس پاون اوسر پر آپ سبھی کو میری ہاردک بدھائی اور شبھکامنائیں۔ یہ ناگرکوں سوتنترتا دیوس ان لوگوں کے یوگدان کو سویکار کرنے کا بھی دن ہے جنہوں نے ہمارے راشٹر کی نیتی کو آکار دینے میں مہتوپورن بھومکا نبھائی ہے۔ آج جب ہم یہاں ایکتر ہوئے ہیں، آئیے ہم اپنے سوتنترتا سینانیوں دوارا کیے گئے بلیدان اور اٹل پریاسوں کو یاد کریں، جنہوں نے ایک مضبوط، سمردھ اور سماویشی بھارت کے نرمان کے لیے اپنا جیون سمرپت کیا۔
तकरीब के आखिर में फनकारों और स्कूली बच्चों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की श्रीनगर शाख में यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीब मुनक्कद हुई, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कौमी झंडा फहराया। अदालत में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने तिरंगे के एजाज में सलामी पेश की। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर पर यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर श्रीनगर के मेयर जुनेद अजीम मत्तू ने कॉरपोरेशन के अफसरान की मौजूदगी में कौमी झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि मुल्क का झंडा आज़ादी और वहदत का एक मजबूत निशान है। इस मौके पर वहां तमद्दुनी प्रोग्राम भी मुनक्कद हुआ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से भी आज यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्कद हुई। काठी दरवाज़ा श्रीनगर में वाक़ा सुल्तानुल आरिफीन हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्कदा इस तकरीब पर बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान द्राबी ने कौमी झंडा फहराया। यौम आज़ादी के मौके पर बड़गाम में भी जोश खरोश देखने को मिला और ज़िला भर में कई तकरीबात मुनक्कद हुई। ज़िले सतह की सबसे बड़ी तकरीब ज़िला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन नज़ीर अहमद खान ने तिरंगा फहराया और परेड पर सलामी ली। पुलिस और फोर्सेस एहलकारों के अलावा स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के आखिर में रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। लक्ष्मण सा की हमसे है, हम हैं इस वतन के रखवाले। यौम आज़ादी के सिलसिले में गांदरबल में हुब्बुल वतनी के मनाजिर देखे गए और ज़िला भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद हुई। गांदरबल के कमरिया स्टेडियम में हुई सबसे बड़ी तकरीब पर डीडीसी चेयरपर्सन नुसरत अशफाक ने कौमी परचम फहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। शौकत की क़यादत में उसके ठीक बाद ये दस्ता शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में यौम आज़ादी की तकरीबात का एहतमाम जोश खरोश के साथ किया गया। ज़िला सतह की सबसे बड़ी तकरीब डिग्री कॉलेज खानाबल में मुनक्कद हुई। इस मौके पर ज़िला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। बाद में तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। कुलगाम के तमाम तहसील में यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद हुई। ज़िला सतह की सबसे बड़ी तकरीब पर डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अफजल परी ने तिरंगा फहराया। तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खसूसी ने मार्च पास्ट पर सलामी ली, जबकि बाद में तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। पुलवामा में भी यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्कद हुई, जहां डीडीसी चेयरमैन सैयद अब्दुल बारी ने कौमी झंडा फहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। तकरीब के आखिर में कई फनकारों और स्कूली बच्चों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को महजूज किया।
शोपियां में जिला सतह की सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्कद हुई, जहां डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किस जान ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि आज़ादी हासिल करने की जद्दोजहद में कई कुर्बानियां देनी पड़ी हैं और हमें इस तोहफे की हिफाजत करनी चाहिए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर के अलावा दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थी। आखिर में तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। डिग्री कॉलेज शोपियां, उनके प्लाटून कमांडर साहिल अहमद डार, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज शोपियां ने सतहत्तरवीं यौम आज़ादी के सिलसिले में बारामूला में भी तकरीबात मुनक्कद हुई। जिला सतह की सबसे बड़ी तकरीब पर डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। तकरीब के आखिर में रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। SI मोहम्मद मकबूल के हमरा पार्टी के प्लेटून कमांडर कौमी झंडे को सलूट से कुपवाड़ा में भी यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्कद हुई तकरीब पर जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन इरफान सुल्तान पंडितपुरी ने कौमी झंडा फहराया और फोर्सेज एहलकारों के अलावा स्कूली बच्चों की परेड पर सलामी ली। अपनी तकरीर में उन्होंने जिले के तरक्याती मंजरनामे का खुलासा किया। बाद में कई फनकारों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वारिस अहमद शेख के अलावा दीगर कई शख्सियात को गैर मामूली कारकर्दगी के एवज अवार्ड से नवाजा गया। बाणीपोरा में यौम आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद हुए। जिले के SK स्टेडियम में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई, जहां DDC चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट ने कौमी झंडा लहराया। बाद में उन्होंने मार्च पास्ट पर सलामी ली और प्रोग्राम के आखिर में फनकारों और स्कूली बच्चों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। 14 कंटीजेंट हमारा आ रहा है, बहुत ही डिपार्टमेंट की क़यादत करते हुए ठीक सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए एक और झांकी जो आने वाली है हुए बता रहे हैं कि नेवल का यूनिट किस तरह से हर वक्त। उधमपुर जिले में यौम आज़ादी की सबसे बड़ी और मरकजी तकरीब PG बॉयज़ कॉलेज में मुनक्कद हुई, जहां जिले के DDC चेयरमैन लाल चंद ने तिरंगा लहराया। उन्होंने पुलिस, नीम फौजी दस्तों, NCC कैडेट्स और स्कूली बच्चों की जानिब से पेश किए गए मार्च पास्ट पर सलामी ली। बाद में रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। रामबन जिले में भी यौम आज़ादी जोश खरोश के साथ मनाया गया। सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्कद हुई, जहां DDC चेयरपर्सन शमशाद शान ने कौमी झंडा लहराया। तकरीब के आखिर में तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। डोडा में यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब कस्बे के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्कद हुई। इस मौके पर तकरीब के मेहमानी खसूसी DDC चेयरपर्सन धनंतर सिंह ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। तकरीब में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। किश्तवाड़ जिले में भी यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद हुई। जिला सतह की तकरीब पर जिला तरक्याती काउंसिल की वाइस चेयरपर्सन साइमा परवीन ने तिरंगा लहराया। बाद में तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए।
ریاسی میں بھی یوم آزادی کی تقریبات حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ ضلع کے جنرل زوراور سنگھ اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب پر DDC چیئرمین سراف سنگھ نے قومی پرچم پھہرایا۔ رنگا رنگ تقریب پر مہمان خصوصی کو پریڈ پر سلامی دی گئی۔ تقریب کے آخر میں فنکاروں اور اسکولی بچوں نے تمدنی پروگرام پیش کیے۔ جموں کشمیر پولیس کا اسکارٹ بھی وہی آشائن کی جاتی ہے۔ NCC گرلز گورنمنٹ ڈگری کالج ریاسی کا اسکارٹ کی بوند کی طرح پاک سے ننھے سے چہرے بنا کٹھوا میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب سپورٹس اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جہاں DDC چیئرمین مہن سنگھ نے ترنگا پھہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ تقریب کے آخر میں فنکاروں اور اسکولی بچوں نے تمدنی پروگرام پیش کیے۔ سانبا میں بھی یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ضلع سطح کی تقریب پر DDC چیئرمین کیشو دت شرما نے قومی جھنڈا لہرایا۔ انہوں نے مارچ پاسٹ پر سلامی لی، جس کے بعد وہاں تمدنی پروگرام پیش کیے گئے۔ راجوری کے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں منعقد ہوئی تقریب پر DDC چیئرمین نسیم لیاقت نے ترنگا پھہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ بعد میں وہاں رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیے گئے۔ سلامی منچ کے سامنے سے گزرتے ہوئے قومی ترنگے کو سلامی پیش کرتے ہوئے خوبصورت لباس قومی ترنگے کو سلیوٹ پیش کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن خوبصورت۔ جموں کے سرحدی ضلع پونچھ کے سپورٹس اسٹیڈیم میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب پر DDC چیئرپرسن تعظیم اختر نے قومی جھنڈا پھہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ تقریب کے آخر میں فنکاروں اور اسکولی بچوں نے تمدنی پروگرام پیش کیے۔ محمد سجاد کی قیادت منجیت سنگھ میموریل بوائز ہائی سیکنڈری اسکول کا دستہ منچ کے سامنے سے گزرتا ہوا بخشم اپنے ہاتھوں میں تھامے DAV مہاراجہ ہری سنگھ۔ دوردرشن کے اندر سری نگر کے احاطے میں بھی یوم آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سنجیو پربھا سگتھن نے قومی جھنڈا لہرایا۔ اس موقع پر کیندر کی پروگرام ہیڈ رابعہ رسول، ریجنل نیوز یونٹ کے سربراہ قاضی محمد سلمان اور دوردرشن کے دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ ادھر دوردرشن کے اندر سری نگر کے ٹرانسمیٹر پر بھی یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی، جہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ پردیپ کمار ترپاٹھی نے قومی ترنگا لہرایا اور شرکاء کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ بانڈی پورہ کے گریز علاقے میں واقع دوردرشن کے اندر سری نگر کے ہائی پاور ٹرانسمیٹر پر بھی یوم آزادی کے سلسلے میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ اے انور نے ترنگا پھہرایا۔ تقریب میں مقامی اسکولوں کے کئی بچوں کے علاوہ ان کے والدین نے بھی شرکت کی۔ سری نگر میں واقع عدالت کے اسپیشل ٹریبیونل میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج محمد یوسف وانی نے ترنگا لہرایا۔ تقریب میں ٹریبیونل کے افسران، ملازمین اور CRPF کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ 77ویں یوم آزادی کے سلسلے میں سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ڈائریکٹر ایئرپورٹس جاوید انجم نے قومی جھنڈا لہرایا۔ اس موقع پر ایئرپورٹ کے سبھی ملازمین اور اہلکار موجود تھے۔ ایئرپورٹ پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں نے
कौमी झंडे को सलामी पेश की। महकमे सेहत कश्मीर के सदर दफ्तर में मुनक़दा यौम आज़ादी की तकरीब पर नाज़िम सेहत कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कौमी झंडा लहराया। तकरीब में महकमे के कई मुलाज़मीन ने शिरकत की। इनकम टैक्स महकमे के सदर दफ्तर पर भी यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़द हुई, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर मनोज पाल सिंह ने कौमी झंडा फहराया। इस मौके पर वहां मिठाइयां तकसीम की गईं। जम्मू कश्मीर बैंक के सदर दफ्तर पर बैंक के सीईओ बलदेव प्रकाश ने तिरंगा फहराया। यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनक़द इस तकरीब में बैंक के मुलाज़मीन ने भी शिरकत की। 77वीं यौम आज़ादी की तकरीबात के एक हिस्से के तौर आज श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली के दौरान 200 मीटर लंबा कौमी झंडा लहराया गया। ये रैली शहर कश्मीर पार्क से शुरू होकर घंटाघर पर इख्तिताम पजीर हुई। ABVP की श्रीनगर शाह के एहतमाम से निकाली गई। इस रैली में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क की आज़ादी की सालगिरह के मौके पर आज श्रीनगर के मरकजी बाजार लाल चौक में काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। श्रीनगर के घंटाघर के करीब कई लोग जमा हुए, जिन्होंने अपने हाथों में कौमी झंडे ले रखे थे। इस मौके पर वहां मौसीकी और रक्स के प्रोग्राम भी हुए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एहतमाम से श्रीनगर में यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी मोंगा ने कौमी झंडा फहराया। तकरीब में पार्टी के सीनियर लीडरों और दीगर कारकुनों ने शिरकत की। यौम आज़ादी के सिलसिले में अपनी पार्टी के एहतमाम से मुनक़दा तकरीब पर पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने कौमी झंडा लहराया। उन्होंने तकरीब के शुरका को आज के दिन की मुबारकबाद दी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के श्रीनगर दफ्तर पर भी यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर पार्टी के लीडरान ने तिरंगा लहराया। भारतीय जनता पार्टी की श्रीनगर शाह के एहतमाम से मुनक़दा यौम आज़ादी की तकरीब पर पार्टी लीडर अल्ताफ़ ठाकुर ने कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इसी दौरान फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के डायरेक्टरेट ऑफिस वाक़ा शहीदगंज श्रीनगर में असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सप्लाईज फैयाज अहमद शाह ने तिरंगा लहराया। आलमी सतह पर उतार चढ़ाव के बावजूद जुलाई के महीने में भारत की बरामदात का तखमीना 59 अरब 43 करोड़ डॉलर लगाया गया है। तिजारत और सन्नत की वजारत ने कहा है कि मजमूई तिजारती खसारे में भी कमी आई है। और अब महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।